चलो बच्चों, अब मैं आपको मैट्रिसेस का मोस्ट इंपोर्टेंट और जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेई मेन में, वो करवाने जा रहा हूँ, जो सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। क्या बता रहा हूँ बच्चों मैं आपको कि मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन जेई मेन फ्रॉम द मैट्रिसेस। ठीक है, तो चलते हैं अपन आगे। सबसे पहले आपको पता है ये बेसिक क्वेश्चन लूंगा मैं, है ना। तो ये बेसिक क्वेश्चन आ गया पहला। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया बच्चों आपसे, ये क्वेश्चन आया था बच्चों 2021 में आया था, 2021 में आया था 25 फरवरी को। ठीक है, शिफ्ट 2 में। तो देख लेते हैं, इसको कर लेते हैं। हाँ, तो इसमें पूछा गया बच्चों ए इंटू ए ट्रांसपोर्ट दे रखा है आई टू मतलब यूनिट मैट्रिसेस दे रखी है। तो वो कह रहा है अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 निकालो। तो निकाल लेते हैं, आइए। ए इंटू ए ट्रांसपोज की बात कर रहा है वो, इक्वल टू दे रखा है आई टू। इस तरह क्वेश्चन बहुत मिलेंगे बच्चों आपको, है ना। तो पहले मैट्रिसेस रख दो, ए कितना आ रहा है बच्चों, 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा, फिर अल्फा और बीटा। ठीक है, और इसी को इसका ट्रांसपोज से, ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में चेंज कर दो, ये रो को कॉलम में चेंज कर दो, रो को 1 माइनस अल्फा अल्फा और बीटा। और I2 का मतलब है बच्चों यूनिट मैट्रिसेस, टू ऑर्डर की 1 0 0। अब अपन मल्टीप्लाई करके कंपेरिजन कर लेते हैं, हाँ कि ना। तो आ जाओ, रो बाई कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो आ जाएगा बच्चों 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। फिर ये इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा अल्फा अल्फा माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा अल्फा माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, वो तो आना ही है। और ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। जो अपन को दे रखा है बच्चों 1 0 0 और 1। अब कंपेरिजन कर लेते हैं भाई। ये पार्ट अगर आप कंपेरिजन करने जाओगे बच्चों, इस वाले पार्ट को कंपेरिजन कर रहे हो अगर आप, ठीक है, तो इस वाले पार्ट को, किस वाले पार्ट को बच्चों, अब अपन कंपैरिजन कर लेते हैं। जैसे इस, ये जीरो के बराबर होगा, तो यहाँ से अगर अल्फा कॉमन ले लेंगे अपन, तो अपन को मिलेगा अल्फा बार आ जाएगा 1 माइनस बीटा इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से दोनों पार्ट को जीरो पुट करेंगे तो अल्फा की वैल्यू जीरो आ जाएगी और बीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, तो अल्फा बीटा मिल गया अपन को, यही चाहिए था अपन को, रख देंगे वैल्यू वहाँ पर। और अगर आप बाकी जगह से भी निकालना चाहें, जैसे इस 1 को 1 प्लस अल्फा स्क्वायर के बराबर कर दोगे अगर, तो यहाँ से 1 से 1 कट जाएगा, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से भी अल्फा की वैल्यू जीरो आ रही है, बात तो वही है, अल्फा की वैल्यू जीरो और बीटा की 1। अब इसको अपन यहाँ रख देते हैं अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 ऊपर, तो अपना आंसर आ जाएगा आराम से, यहाँ से निकाल सकते हैं आप आराम से। जीरो बीटा की पावर 4 मतलब 1 की पावर 4 1 ही होगा, तो आंसर आ जाएगा 1, मतलब ऑप्शन बी में दे रखा है 1। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब अपन। हाँ, तो अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं बच्चों, ये 2021 में आया था, 21 अगस्त को, सिर्फ 1 में। तो आपसे क्या कहा जा रहा है कि यहां पर सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। इफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन नहीं होता है बच्चों, तो अपन पढ़ भी चुके हैं, मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट और हार्ड चैप्टर था उसमें बता चुका हूं कि डेल्टा की वैल्यू क्या होगी बच्चों, डेल्टा की वैल्यू तो हो जाएगी 0, और डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 में से कोई एक नॉन जीरो होगा, 1 नॉन जीरो होगा। तो सोल्व कर लेंगे अपन उस तरीके से, हाँ कि ना। ठीक है, तो कैसे करने वाले हैं अपन, तो आ जाओ सबसे पहले डेल्टा निकाल लो। तो डेल्टा क्या आने वाला बच्चों, 2 1 1, फिर आ जाएगा
1 माइनस 1 1, फिर आ गया 1 1 ए इक्वल टू 0। तो यहां से सोल्व करोगे तो ए निकल जाएगा आपका, है ना। और लो, अगर ए की वैल्यू आई इक्वल टू आएगा, नॉट इक्वल टू तो आएगा नहीं, मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। 1/3 या -1/3 में से कोई भी आ गया तो वही आंसर हो जाएगा, और क्या। आप समझ पा रहे हो? ठीक है ना। मैं तो आपसे फिर भी कह रहा हूँ डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 निकालना, लेकिन एग्जाम के हिसाब से तो अपन को ऐसे ही करना चाहिए ना। चलिए निकाल लेते हैं डायरेक्ट। तो यहां से आ रहा है 2 माइनस ए माइनस 1, फिर -1 ए -1 1 + 1 मतलब ये 2 हो गया इक्वल टू 0। तो यहां से आ रहा है बच्चों -2a -2 -a + 1 + 2। तो भाई ये तो कट गया आपस में, है ना। और ये हो गया -3a, और ये 1 को तो सेंड कर दूंगा तो हो जाएगा, ये 0 है बच्चों ना, -1। तो ए की वैल्यू आ गई बच्चों 1/3। तो आपको 1/3 आ गई, तो भाई 1/3 से बीच में दे रखा है, तो ये आंसर होना चाहिए। फिर भी आप डेल्टा 1 डेल्टा 2 है डेल्टा 3 में से किसी एक को भी निकाल लोगे ना। हाँ, किसी एक को भी निकाल लोगे ना। मैं कहता हूँ आप डेल्टा 1 निकाल लो भी, आपको प्रॉब्लम है तो आपको मिल जाएगा आंसर कि बी की वैल्यू 7/3 नहीं होगी। आप आराम से 0 करके निकालना। लेकिन अपन को तो डायरेक्ट ही मिल रहा है, तो अपन ने ऐसे कर लिया, हाँ कि ना, ये भी इजी में पड़ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। मतलब बड़े बड़े ख्वाब देखने से आपको मंजिल नहीं मिलेगी, आपको उस काम में जिद्दी होना पड़ेगा। मतलब जैसे आपको आईआईटी या एनआईटीज़ के कॉलेज चाहिए, तो बड़े बड़े सपने तो हर तैयारी करने वाला बच्चा देखता है, लेकिन उसे पूरा वही कर पाता है जिसके अंदर जिद है। क्योंकि अगर आपके अंदर जिद नहीं होगी तो आप कुछ समय के लिए मेहनत करोगे, और उसके बाद आप परेशान हो जाओगे और छोड़ दोगे उस लक्ष्य को। लेकिन अगर आपके अंदर जिद मौजूद है तो आप मेहनत करते जाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए आप लगे रहोगे। तो जिद्दीपन बहुत ज़रूरी है सक्सेस पाने के लिए। क्योंकि सपने तो कोई भी देख लेता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, या फिर जो भी क्रिकेटर, सिंगर, लेकिन उन्हें पूरा वही कर पाता है जिसके अंदर जिद होती है। ठीक है, तो आपका जो इतिहास बदल सकता है इंसान वही जो जिद्दी है। ठीक है, तो अपन आगे चलते हैं। अब अपन करेंगे मॉडरेट क्वेश्चन। मॉडरेट आप जानते हो, बेसिक और सिंपल कर लिए तब तो मॉडरेट ही आने वाला है, आके ना। तो अब अपन चलते हैं आगे। चलिए, तो अब ये क्वेश्चन अपन कर डालते हैं। चलिए, तो यहां आपसे पूछा गया है कि और कोई लीनियर इक्वेशन दे रखी है आपको। इफ द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना, हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन तीनों के। तो कह रहा है ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू निकालो। हाँ कि ना, तो निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू। ठीक है ना। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कब होता है बच्चे? जब डेल्टा 0 हो, डेल्टा 1 0 हो, डेल्टा 2 0 हो, और डेल्टा 3 भी 0 हो, तभी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ये आप अच्छे जानते हैं। तो कोई भी दो निकाल लो, निकल जाएगा आपका। तो सबसे पहले तो मैं डेल्टा 0 करता हूँ। डेल्टा 0 करता हूँ तो आर रखें वैल्यू क्या आती है, रखो 2 1 -1 2 1 -1, फिर आएगा 1 -1 -1 1 -1 -1, फिर आ गया 3 3 और बीटा।
ठीक है, इक्वल टू 0 कर लेना, यहां से बीटा की वैल्यू निकल जाएगी आपकी। भाई अब तो डिटरमिनेंट सोल्व कर ही सकते हो ना आप, ऐसा तो हालत नहीं है अपना। अब दूसरा कोई भी सोल्व कर लो, डेल्टा 1, एक अगर डेल्टा 1 भी सोल्व करोगे तब भी आंसर आएगा, डेल्टा 2 करोगे तब भी आंसर आएगा, डेल्टा 3 करोगे तब भी आएगा। अब हमको एक करना है, तो मैं डेल्टा 1 कर लेता हूँ, चलो आपके कहने पर डेल्टा 2 कर लेता हूँ। तो वो क्या होगा बच्चों बोलो, 2 1 3, डेल्टा 2 की जगह आ जाएगा 3 अल्फा 3, ये आता है ना, आपको पता होगा ना, ये आ जाएगा डेल्टा 2 में सेकंड कॉलम की जगह, डेल्टा 1 में फर्स्ट कॉलम की जगह, डेल्टा 3 में थर्ड कॉलम की जगह, हाँ कि ना, -1। अब अपन थर्ड कॉलम में रख देंगे -1 और बीटा। ठीक है, बीटा की वैल्यू आप तो निकाल चुके हैं पीछे से, तो वो वैल्यू आप रख देना यहाँ पर, तो यहाँ से आपको अल्फ़ा की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो ऐसे आपको अल्फ़ा और बीटा मिल जाएगा। तो जो पूछा गया है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा, वो आप निकाल सकते हैं वैल्यू। दोनों वैल्यू आपके पास आ गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ज़्यादा मुश्किल नहीं, कि अब आपको डिटर्मिनेंट ही सोल्व करना है। ठीक है, ये 2021 में क्वेश्चन आया था, 27 अगस्त शिफ्ट 1 में। ठीक है, तो अब हम आके चलते हैं इसके बाद। अब अपन इसी पर हार्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले अपना सिंपल किया, मॉडरेट किया, अब हार्ड क्वेश्चन भी कर लेते हैं इस पर अपन। ठीक है, बेसिक वाला देख ही लिया अपन ने, अब अपन फिर मॉडरेट कर लिया, अब हार्ड करेंगे, है ना। तो ये आ गया पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो अपन आपको याद हो तो ये भी पीछे भी किया था अपन ने, जब हम मोस्ट इंपोर्टेंट और हार्ड टॉपिक पढ़ रहे थे, तब भी यही क्वेश्चन था। तो भाई क्या था इसमें, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन कह रहा है, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन हो क्या बच्चों, नॉन ट्राइवल या नॉन जीरो, नॉन जीरो सॉल्यूशन, उन सब में क्या करना पड़ता है, डेल्टा जीरो करना पड़ता है। तो डेल्टा जीरो कर लो, क्या आ जाएगा, और वहां भी क्या था अपन ने, फोर लेमडा 2, है ना, फिर आया था 2 -1 1 म्यू 2 और 3, इसको जीरो करो। और यहां मत फंसना, वहां मैं बता चुका हूं कि लेमडा और म्यू दोनों में एक फैक्टर आ जाएगा जब इसको सोल्व करोगे। आपके मन में ये नहीं आना चाहिए सर कि इसमें तो दो वेरिएबल कैसे सोल्व करेंगे। जब आप सोल्व करोगे ना तो आखिरी में कुछ इस तरह का आता था, अपन ने किया तो था, ऐसा कुछ आया था, म्यू -6 लेमडा +2, ऐसा कुछ आया था बच्चों। तो अब ये दोनों फैक्टर 0 के बराबर होंगे, तो पहले क्या होगा बच्चों, म्यू तो आ जाएगा 6 और लेमडा आ जाएगा -2। ठीक है, लेकिन क्योंकि लेमडा +2 पॉजिटिव है तो वो 0 में भी जा सकता है, 0 में जा सकता है तो बिलोंग्स टू रियल नंबर भी हो सकता है। किसी एक को रियल नंबर के बराबर भी कर सकते हैं अपन, दूसरे को 0 कर दो, या फिर लेमडा माइनस म्यू को रियल नंबर के बराबर कर दो, म्यू -6 को उसके बराबर कर दो, रियल नंबर के बराबर, और लेमडा +2 = 0 कर दो, तो लेमडा की वैल्यू -2 आ जाएगी और म्यू की वैल्यू रियल नंबर आ जाएगी। लेकिन इन दोनों में से सिर्फ ऊपर वाला ही ऑप्शन में दे रखा है, लेमडा की म्यू की वैल्यू 6 और लेमडा रियल नंबर, इसीलिए सिर्फ ऊपर वाला सही होगा। दोनों सही है वैसे, लेकिन ऑप्शन में ऊपर वाला दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन अपना, हाँ ये भी बिल्कुल वैसे ही होगा भाई, जो जो अपन ने भी किया ना पीछे, जो अपन जो क्वेश्चन छोड़ के आए हैं वो भी इस तरीके से ही होगा, हाँ कि ना। जैसे अपन उसमें सोल्व कर रहे थे, इसमें वही करना पड़ेगा अपन को। जैसे अपन का ए आ गया तो अपन को ए स्क्वायर निकालना है भी, कैसे करेंगे, a इंटू ए करना पड़ेगा। ये 2021 में आया था बच्चों, 26 अगस्त को शिफ्ट 2 में, है ना। तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई, ये आ गया, ये तो यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको ए और एस को मल्टीप्लाई करते हैं, तो अपन को दोनों मैट्रिसेस लिख लेते हैं पहले, फिर उसको मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। ठीक है, तो 1 0 0 0 1 1 1 0 0। अब इसको रो बाई कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं अपन, है ना। तो अपन को क्या मिलता है देख लेते हैं अपन, सामने ही लिख लेते हैं। तो रो बाई कॉलम मतलब कैसे, फर्स्ट इस पहली वाले का फर्स्ट रो, दूसरे वाले का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। फिर फर्स्ट रो
फर्स्ट वाले का फर्स्ट रो, सेकंड वाले का सेकंड कॉलम, फर्स्ट वाले का फर्स्ट रो और सेकंड वाले का थर्ड कॉलम, ऐसा करते हैं अपन, ठीक है। फिर फर्स्ट वाले का सेकंड रो और सेकंड वाले का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम, ऐसे ही आगे चलेंगे अपन। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। इस तरीके से अपन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन को एक सीक्वेंस दिखाई देगी कि पूरे के पूरे एलिमेंट सेम है, बस ये एक जगह जहाँ मैं टिक कर रहा हूँ एक जगह 0 है, एक जगह 1 है। तो इससे पूरी सीक्वेंस समझ में आ जाएगी अपन को। क्या समझ में आ जाएगा अपन को कि जब पावर a की पावर 1 थी तो 0 आ रहा था, है, a की पावर 1 थी तो यहाँ 0 आ रहा था, a की पावर 2 थी तो जहाँ मैं निशान कर रखा वहाँ पर 1 आ गया, एक कम आ गया। तो अगर n पावर होगी तो एक कम हो जाएगा, मतलब n-1 आ जाएगा। जहाँ भी चेंजेस आ रहे हैं तो आ जाएगा अपना पूरा सेम रहेगा, बस यहाँ आ जाएगा n-1, क्या आ जाएगा 1 1 0 0 n-1 1 1 1 0 0। फिर भी आप एक बार सोल्व करके देख लेना। n-1 मतलब एक कम आएगा, जो पावर है उससे एक कम। देखिए ना, यहाँ पर जब पावर 1 थी तो यहाँ 0 था, 2 आई तो यहाँ पर 1 आ गया, n आ जाएगी तो एक कम आ जाएगा। हाँ कि ना। अब अपन को जो दिया गया उसको सोल्व कर लेते हैं। आ जाओ, क्या लिखा हुआ है, a 2025 माइनस